एक प्रसंग सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे श्री गोवर्धन नाथ 500 वर्ष पहले श्री गिरिराज जी में विराजते थे, श्रीनाथ जी। लेकिन मुगलों के आक्रांताओं के आने की वजह से श्रीनाथ जी ने अपने सब सेवकों को आज्ञा की, बोले कि हमको कहीं सुरक्षित स्थान पर ले चलो, क्योंकि औरंगजेब आदि आकर के सब मंदिरों को तोड़ रहे हैं, हमको कोई सुरक्षित स्थान पर ले चलो। तब राजस्थान के राजा बड़े पराक्रमी थे, उन लोगों ने आवाहन किया कि महाराज हम आपकी रक्षा करेंगे, ठाकुर जी को लेके यहां आ जाओ। तो इस कारण से हमारे ब्रज के कई ठाकुर राजस्थान में विराजते हैं। श्रीनाथ जी उदयपुर के पास, मदन मोहन जी कांकरौली में, गोपीनाथ जी जयपुर में, गोविंद देव जी जयपुर में, ये सब राजस्थान चले गए, क्योंकि वहां के रजवाड़े राजाओं ने इनकी रक्षा की मुगलों से। तो जब श्रीनाथ जी नाथद्वार में विराजे उदयपुर के पास में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर मार्मिक प्रसंग है। तो ठाकुर जी विराजमान हुए, रसोई व्यवस्थित होने में समय लग रहा था, तो गुसाई जी ने आज्ञा की कि भैया एक काम करो, सब वैष्णव एक एक दिन की सेवा लो, अपने अपने घर से सामग्री बना के लाओ और हमको प्रदान करो, हम ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। तो सब कुछ चुन लिया गया। हाँ भाई, कल तुम्हारे घर से भोजन आएगा, परसों तुम्हारे यहां से, तरसों तुम्हारे यहां से, तब तक रसोई तैयार हो जाएगी बन के। सब भक्तों ने स्वीकार किया। अब उन्हीं भक्तों की श्रृंखला में एक बड़ा दीनहीन सा भक्त था। वो बेचारा अपना पेट, अपने परिवार का पेट मंदिर की प्रसादी से भरता था, लेकिन उसको 4 दिन बाद की सेवा मिल गई कि तुम्हारे घर से भोजन बन के आएगा। अब वो बड़ी चिंता में बोले, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सेवा मिली है तो सेवा छोड़नी भी नहीं चाहिए। अपने गुरुदेव के पास गए और जाकर के कहा, हे गुरुदेव आज्ञा करो, सेवा मिली है कि घर से प्रसाद बना करके मंदिर भेजना, और एकाध थाली प्रसाद नहीं बनेगा, बड़े बड़े भगोनों में दही दाल बनेगी, बड़े बड़े पतीलों में जो है हलवा बनेगा, कम से कम 200-400 लोग पा सकें, इतना प्रसाद भेजना पड़ेगा। कैसे करूं, क्या करूं, मेरे घर में इतनी व्यवस्था नहीं है। तब उनके गुरुदेव ने आज्ञा की कि भैया ठाकुर जी को भाव की सेवा बड़ी प्रिय है, हम यदि भाव से ठाकुर जी को कोई वस्तु अर्पित करें, ठाकुर जी निश्चित उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए